मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद कृष्णा आर्या में। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्यौहार है छठ पूजा, जिसके बारे में आज हम देखते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, चलो देखते हैं। प्रकृति, आस्था और आत्म संयम का महान पर्व छठ पूजा। छठ पूजा भारतीय संस्कृति की वह एक अनंत परंपरा है जहाँ मनुष्य सूर्य देवता और उसकी शक्ति रूपा छठी मैया उषा देवी के समक्ष स्वयं को पूर्ण श्रद्धा, अनुशासन और संयम के साथ समर्पित करता है। यह केवल पूजा ही नहीं बल्कि प्रकृति, मातृत्व और साधना का अद्भुत संगम है, जो कि जीवन के उच्चतम आदर्शों के संयम, समर्पण और स्वच्छता के आत्मसात करने का संदेश देता है। यह त्यौहार मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल और तराई क्षेत्रों में मनाया जाने वाला पर्व है। आज पूरे भारत और विश्व में भक्ति, लोक संस्कृति और सामूहिक सद्भाव का प्रतीक बन गया है। इतिहास और लोक मान्यता की दिव्य गाथा। वैदिक युग की प्रेरणा। ऋग्वेद में सूर्य उपासना के मंत्रों के माध्यम से यह पर्व उस युग की स्मृति जगाता है जब मनुष्य सूर्य की ऊर्जा को जीवन का आधार और आत्मा को आलोक मानकर उसकी आराधना करता था। महाभारत की कथा पर आधारित है। किस प्रकार से देखते हैं। महाभारत कथाओं में वर्णित है कि माता कुंती ने सूर्य की उपासना से तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया था। उसी परंपरा में द्रौपदी ने भी अपने परिवार के सुख, समृद्धि और रक्षा के लिए व्रत किया था। मातृत्व की आराधना की छठी मैया। राजा प्रियव्रत की पुत्री देवी सृष्टि को संतान की रक्षिका, लोक माता और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। वहीं छठी मैया आज भी मातृत्व की करुणा और शक्ति की प्रतीक हैं। आध्यात्मिक संदेश क्या है, इसके पीछे आध्यात्मिक भी कारण है। छठ पर्व हमें यह सिखाता है कि कृतज्ञता, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान ही मनुष्य की सच्ची भक्ति है। 4 दिवसीय तप, संयम और भक्ति का अनुष्ठान। दिन, विधि और महत्व। किस प्रकार से इसको मनाया जाता है। नहाय खाए के। शुद्धि और संकल्प का प्रथम सोपान होता है। व्रती पवित्र स्थान कर सात्विक भोजन, कद्दू, भात और चने की दाल ग्रहण करते हैं। यह दिन व्रत के शुभारंभ और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। खरना, जिसको हम लोहंडा बोलते हैं। निराहार तप का आरंभ। दिन भर निर्जला उपवास के बाद सूर्यास्त पर गुड़, चावल और खीर, रोटी का प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसी के बाद 36 घंटे का कठोर निराहार व्रत प्रारंभ होता है। संध्या अर्घ्य। अस्ताचलगामी सूर्य को नमन। घाटों पर दीप, गन्ना, ठेलुका फल और नारियल से सजे सूप लेकर व्रती सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं। लोक गीतों और आराधना से वातावरण सुरमय हो उठता है। आधुनिक युग में छठ पूजा का संदेश। आधुनिक युग में छठ पूजा का संदेश क्या है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। छठ पर्व प्रकृति की निर्मलता और नदियों की पवित्रता का उत्सव है। यह सिखाता है कि जहाँ भक्ति है वहाँ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण भी धर्म है। समानता और एकता का प्रतीक। इस अवसर पर सभी लोग चाहे जाति
या वर्ग से कोई भी हों, सूर्य को अर्घ देते हैं या सामाजिक समरसता और मानव की एकता का जीवंत उदाहरण है। सादगी और अनुशासन की प्रेरणा, इससे हमें सादगी और अनुशासन की प्रेरणा भी मिलती है। छठ पूजा हमें यह सिखाता है कि जीवन की वास्तविक सौंदर्य सादगी और संयम को आत्म नियंत्रित में निहित है। यही सच्ची आराधना है। श्रद्धा और समर्पण का संदेश, छठ पूजा केवल व्रत ही नहीं, यह आत्मशुद्धि, संयम और जीवन संतुलन की साधना है। सूर्य हमें सिखाते हैं प्रकाश सबको दो, भेदभाव किसी से नहीं। आइए इस छठ पर हम भी निष्काम भाव से प्रेम, सेवा और संरक्षण के प्रति मार्ग पर चलने का संकल्प लें। जय हो छठी मैया। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का